जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर मैं यहाँ से भी डायरेक्शन देख लेता हूँ तो 1,22,000 से भी ना ऊपर इंडेक्स निकलेगा, यानी कि 1,24,000 1,26,000 तक इंडेक्स जाएगा। ऐसे में कि जब 23 से इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं और जो शेयर्स के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इन स्टॉक में अभी तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी है तो लाज़मी पैसे अगर अकाउंट में है अवेलेबल तो इन शेयर्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर इनके अगेंस्ट आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले बेकार शेयर्स के जो से बढ़ते ही 30, 40, 50 पैसे हैं या ₹1 मुश्किल से बढ़ गया, तो अगर आप लोगों ने इस तरह के स्टॉक्स बाय करे हुए हैं तो अब वक्त आ गया है कि हम सारे बेकार शेयर्स को बेच के उनसे निकल जाएं। और इस वीडियो को इतनी भी लोग वॉच कर रहे हैं वो लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर करके ना न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें, ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, लेकिन खास तौर पर ट्रेडिंग के हवाले से बड़ा अच्छा स्टेप है। जो देखिए सवाल लोग कर रहे हैं कि मार्केट क्या सोच रही है, यानी कि 1,22,000 तक तो इंडेक्स पहुंच गया और अब 1,22,000 से इंडेक्स कितना ऊपर जाएगा। एसएलजीएल की बात कर रहा हूँ। और उससे पहले केसी 100 की बात कर लेता हूँ तो सीधा प्रोडक्शन ऐसे बनती है 1,28,000 से लेकर ना 1,30,000 पॉइंट्स तक की, यानी कि इतनी तेजी तो आना बाकी है। मैं तभी तो आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ये बात कह रहा हूँ ना कि लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करते रहता है कि फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोस का नंबर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। 2 दफ़ा अगर देखा है तो ₹17.5 से लेके ना ₹18 के रेट बने एसएलजीएल फंसा है, लेकिन जिस तरह वॉल्यूम बने हैं ना 1 करोड़ से ऊपर के, तो एसएलजीएल दोबारा यहाँ से ऊपर निकलता दिखाई देगा। और अभी कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि मुझे अभी लेवल को देखते हुए ये लग रहा है कि एसएलजीएल तो अभी ना करंट रेट्स पे जमा हो रहा है, एकोमुलेट हो रहा है। अगर ये आप लोगों को ₹16.5 से लेकर ₹16 के रेट पर ही मिलता है तो तब भी आप लोग ना इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन अगर पैसे अकाउंट में है अवेलेबल तो तब तो मैं आप लोगों को जो बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलते शेयर्स हैं ना और जो स्टॉक्स अपने वॉल्यूम को सस्टेन कर रहे हैं, जो शेयर्स अपने रेटों को सस्टेन कर रहे हैं, मैं उन्हीं को तो आप लोग कह रहा हूँ ना कि आप लोग उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करें, आप लोग उन्हीं स्टॉक में एंट्री मारें, आप लोग उन्हीं शेयर्स को जमा करते रहें। और उन्हीं में से एसएलजीएल भी एक है। इसके अलावा डॉल डेस्कॉन ऑक्सीकैम के सवाल लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख लिख कर करे हुए हैं कि लाखों से लेकर ना करोड़ों तक के वॉल्यूम बने। लेकिन डॉल अब ना लेवल को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि रुक सा रहा है, यानी कि जिस तरह कि पिछले कुछ दिनों से तेजी से ऊपर चढ़ता है ना, यानी कि रोजाना की बुनियाद पे डॉल में बनते वॉल्यूम ना डेस्कॉन ऑक्सीकैम को बड़ी तेजी से बढ़ा रहे थे, लेकिन 29.5 से लेके ना 30.5 और ₹31 तक के रेट पे ना ये अभी रुक सा रहा है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं भूलना कि जहाँ सपोर्ट लेके तेजी से बाउंस बैक करके ऊपर निकला है ना ₹28 का सपोर्ट लेवल, ये एक यहाँ रुक गया, इसीलिए कि यहाँ से भी ये ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही 32 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में हो गया ना कामयाब डॉल, तो फिर आप लोगों को ना दोबारा ऊपर निकलता हुआ 36.5 से लेकर ₹37 तक जाता दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा स्कोप है। और अगर इसके अगेंस्ट आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय करे में पीएमआई जैसे स्टॉक्स, तो फिर आप पीएमआई जैसे स्टॉक को सेल करके ना टेस्कॉन ऑक्सीकैम में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना बड़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। तो सवालात लोगों के अब देख रहा हूँ तो काफ़ी सारे स्टॉक के कमेंट सेक्शन में आए पे मेरे इस चैनल पे मैंने कुछ देर पहले ही लाइव अपलोड करी है, तो अगर आप लोगों ने लाइव नहीं देखी हो तो लाजमी मेरे इस चैनल पे लाइव पे क्लिक करके ना लाइव देख लें। क्योंकि देखिए मार्केट डायरेक्शन ना बिल्कुल क्लियर है। मार्केट ये सोच रही है कि स्टेप बाय स्टेप बढ़े, यानी कि स्लोली ग्रेजुअली करते हुए ना इंडेक्स ऊपर जाएगा। सिटी फार्मा की बाय कॉल अभी भी इंटैक्ट है, इसको आप लोगों को नहीं भूलना। इसके आज की परफॉर्मेंस देख लेता हूँ तो ₹84-85 तक ये स्टॉक गया था, 21 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन ₹83 से बड़ी तेजी से उठता हुआ 85 तक गया है और ये दोबारा यहाँ से भी ऊपर निकलेगा। ऐसे भी ₹90 पे तो ये जाके ट्रेडिंग करके आ चुका है ना, और अब जिस तरह का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो फिर ये स्टॉक आप लोगों को ₹90 तक जाके ट्रेड करता दिखाई देगा। तो इस कंपनी के स्टॉक में भी ना आप लोग काम कर सकते हैं। और इसके अलावा भी लोग सवालात कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि देखिए मैं लाइव पर भी इसीलिए आ रहा हूँ ताकि मैं लाइव जितने भी लोग आते हैं यूट्यूब पे तो उन लोगों तक मेरी लाइव जाए, वो लोग लाइव को देखते हुए सवाल मुझसे करें, ताकि फिर मैं कमेंट्स को देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को दूँ। NML निशान में लिमिटेड, क्या लगता है आपको ₹150 तक ये स्टॉक जाएगा? लास्ट डे यानी कि आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो ₹118 तक ये स्टॉक जाके क्लोजिंग दे चुका है। ₹121 तक का तो इसने हाई लगा दिया था, लेकिन ये रुका सिर्फ इसी लेके थोड़े बहुत ये ऊपर गया है, तो सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं, फिर दोबारा ये रिवर्सल लेके नीचे निकला है, यानी कि फिर ये गिरता हुआ ना आप लोगों को देखें जहाँ ये 2 दफ़ा जाके रुका है ना 110 से लेके 111 ₹112 तक के रेट पे, ₹112 का नहीं इसका बड़ा अच्छा ही सपोर्ट लेवल है। लेकिन जैसे ही 122 के रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करने में हो गया ना कामयाब, नहीं आज भी ये गया था लेकिन वॉल्यूम की ना बनने की वजह से ये दोबारा रिवर्सल लेके नीचे गिरा। लेकिन जैसे ही 122 ₹123 के रेट पे एकोमुलेट हो गया, वॉल्यूम बन गया, तो फिर ये आप लोगों को दोबारा बआसानी ऊपर निकलता दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म के वाले से बड़ा ही अच्छा स्केप है और बड़े नफ़े आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में काम करके कमा सकते हैं। बस जैसे ही 120 ₹130 तक ये पहुंचेगा तो अगला टारगेट इसका बनता है 138 टू ₹140 तक का। तो 140 को माइंड में रख के आप लोग NML में काम कर सकते हैं।
सवालात देख रहा हूँ तो लोगों के कमेंट सेक्शन में देखिए एग्रो होल्डिंग्स और ईफड जो है ना ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा स्कोप है। एग्रो होल्डिंग का आज का एनालिसिस देख लेते हैं, इसके अलावा ईफड की भी देख लेंगे एनालिसिस। लेकिन देखिए मैं आप लोगों को एग्रो होल्डिंग का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्रो होल्डिंग जो है ना उठाने की बुनियाद पे जमा हो रहा है, यानी कि एकोमुलेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे गिरे पे गिरे जा रहा है, 2 दफ़ा ये बाउंस बैक करके ऊपर बढ़ा 165 170 रुपए की रेट से 170 के रेट से ना एंग्रो होल्डिंग बढ़ा, इसीलिए है कि यहाँ से भी ऊपर जाएगा। लेकिन 2 दफ़े ये रेस्ट कर चुका है 180 रुपये से ऊपर, यानी कि 185 टू 190 रुपये तक का ना ये इसका भारी रेस्ट है। इस एरिया का एक जोन बना हुआ है, तो जैसे ही 190 के रेजिस्टेंस को यानी कि जोन पे ट्रेडिंग करने में हो गया ना कामयाब, तो फिर एंग्रो होल्डिंग्स आप लोगों को 190 रुपये से भी ऊपर निकलता दिखाई देगा। आप लोगों ने अगर कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स बाय करके होल्ड करे हुए हैं तो सारे के चले स्टॉक को सेल करके ना आप लोग सीमेंट स्टॉक, सीमेंट रिफाइनरी, फूड फर्टिलाइजर, इस तरह के अब ट्रेंड जो है ना सेक्टर, जिनके देखिए मैं आप लोगों को मजबूत शेयर्स में कह रहा हूँ कि आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करें। आप लोग इन स्टॉक को देख के अब अफसोस ना करें कि बनीज ऊपर निकल गया या दूसरे शेयर्स ट्रेडिंग वाले ऊपर जा रहे हैं। देखिए ये स्टॉक पे गिरते भी ना उस तरह से ही है कि लोगों के पास जो होती है ना इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में, वो अगर बेकार शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर उनकी जो है ना इन्वेस्टमेंट्स और कम से कम तर होती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने सॉलिड स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक्स, गोल्डन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी भी है तो फिर तो कोई सा भी अप ट्रेंड शेयर हो, एफएबीएल देख लेना कि जब ये था ट्रेडिंग कर रहा बिल्कुल लोअर रेट पे, निचले रेट्स पे, तो तब मैंने आप लोग कहा था कि एफएबीएल में आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। आज देख लें 65 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया, आज भी वॉल्यूम बने हैं 60 लाख तक के। फिर मैं थोड़ा बहुत ये रिवर्सल लेके गया, यानी कि अब ये इसी रेट पे रुकेगा और फिर इस रेट पे रुकता हुआ ना आप लोगों को सीधा 70-74 रुपये तक जाता दिखाई देगा। लेकिन 75 रुपये का टारगेट देखिए मैंने आप लोगों को सितंबर तक का दिया हुआ है। सितंबर से पहले पहले यानी कि अगस्त तक ना आप लोगों को एफएबीएल जो है ना 70 रुपये का टारगेट करके यानी कि 74-75 रुपये तक जाके ट्रेडिंग करता दिखाई देगा। लेकिन एफएबीएल देखिए आप लोगों को नहीं भूलना कि जिस तरह बैंक की जो है ना कमाई बढ़ रही है, तो इस तरह से ये स्टॉक ना आप लोगों को स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ ना ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब एक और साइड की बात कर लेता हूँ ना कि लोग इंडेक्स को, जैसे ही इंडेक्स गिरता है तो लोग क्यों देख के गिरते इंडेक्स को डरते हैं और घबराते हैं। देखिए लोगों ने जो है ना वो ज़्यादा दर बिगाड़ और ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, वो कोई से भी शेयर हो जो चलते ही सिर्फ सारों में कभी कभी हैं। अब उस तरह के स्टॉक में अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है तो अभी भी वक्त है उन सारे स्टॉक को आप लोग बेच के, जो मजबूत शेयर्स की मैं आप लोगों को शुरू से लेके अभी तक बाय कॉल दे चुका हूँ, तो इन सब की बाय कॉल ना मेरी पिछली वीडियोस में भी इंटैक्ट है। पिछली वीडियोस को भी देख के ना आप लोग इन स्टॉक में काम कर सकते हैं। इंडेक्स के देखें ना आप लोग 1 साल के एनालिसिस के, सीधा इंडेक्स जो है ना स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ ऊपर गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इंडेक्स गिरता ही था और आप लोग इन्वेस्टमेंट्स जो है ना कि एसी 100 साफ कर गया। हाँ अगर बेकार स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी है तो फिर तो इंडेक्स क्या वो बेकार स्टॉक ही से आप लोग की इन्वेस्टमेंट साफ कर देगा। इंडेक्स को गिरने की ज़रूरत नहीं है, वो बेकार शेयर गिरेगा और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट साफ है। मैं तभी तो कहता हूँ ना कि जब लोग सवाल मुझसे करते हैं ना कमेंट सेक्शन में, हैश कॉल वगैरह लिख लिख के कमेंट सेक्शन में, तो मैं आप लोग क्यों इन स्टॉक से दूर रखता हूँ। मुझे बताया ना कि ये स्टॉक गिरेंगे और फिर आप लोग की इन्वेस्टमेंट्स ना मजीद कम से कम तर करेंगे। एयरसेल के सवालात आए हुए हैं, टॉपिक भी एयरसेल ही है, तो 10 रुपये चढ़ाने पैसे पे 94 पैसे तक का इसने आज गेन दिया। 88 लाख तक के वॉल्यूम बने, ऑलमोस्ट 11 रुपये तक ये स्टॉक पहुँच चुका है। लेकिन आप लोगों को नहीं भूलना 8.5-9 रुपये से रिवर्सल लेके सीधा ऊपर जा रहे हैं, यानी कि अब दोबारा ये आप लोगों को ना ऊपर निकलता दिखाई देगा। क्योंकि अब ग्राफ वाज़ेह बता रहे हैं कि जैसे ही 12.5 12 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेडिंग करने में हो गया ना कामयाब विद वॉल्यूम्स, क्योंकि वॉल्यूम का बनना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम बनेंगे शेयर्स में तभी तो स्टॉक ऊपर जाएंगे ना, अगर वॉल्यूम ही नहीं बनेंगे तो फिर तो कोई सा भी कंपनी का स्टॉक है वो एक हद तक बढ़ेगा और फिर बड़ी तेज़ी से गिरता बिकता नीचे निकलता दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एयरसेल के टारगेट्स क्या बनते हैं, कोई टॉपिक की एयरसेल है तो टारगेट इसका पहला बनता है 17 रुपये तक का, 18 रुपये, 18 रुपये को भी माइंड में रखें अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये जो सॉलिड कंपनी का स्टॉक है तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करें। 2 दफ़ा देखें 8.5 रुपये से ये सीधा 12.5 रुपये तक का चक्कर लगा के आ चुका है, तो आप लोग खुद फैसला करेंगे। अगर आप लोगों को मुनाफे डबल कमाने हैं तो इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स कर लेना बनती है। आज की इस वीडियो में इतना ही, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।